ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला चल रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? ऊंट कहाँ बैठ रहा है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का? ठीक है यार, अगर नहीं खेलना चाहते आप, हम आपके पास नहीं आते, आप हमारे पास मत आओ। आपको लग रहा है सर जय शाह ये मसला हल कर देंगे? यार जय शाह क्या है यार, गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही तो जय शाह आ जाए या शेरशाह आ जाए या शेरशाह सूरी आ जाए। मेरा हमेशा ये रहा है कि आईसीसी का जो किरदार है वो पाकिस्तान के मामले में खराब है। माहौल ज्यादा भारतीय मीडिया ने खराब नहीं कर दिया? राशिद लतीफ को लेकर कहाँ तक पहुंच गए, डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंच गए। वो उससे घबराते इसीलिए हैं कि वो सारी चीजें, आपकी जो चीजें हैं उनको खोल के रख देता है राशिद लतीफ, तो अब आपके लिए परेशानी बन जाती है सारी। हमारे वाले कैसे हार गए बांग्लादेश से? हमने तो इंडिया को भी हरा दिया था। फिर वो मिसबाउल हक के बेटे पे काफी तनकीद हो रही है इस वक्त। मुझे तो हैरत उन पे होती है जो भाई साहब साथ गए में हैं, जिसके कहने पे आप उसे ओपन करा रहे हो। किसी के कंधे पे चढ़े हुए, जिस दिन कंधा नीचे हुआ तो टक से नीचे गिर जाएंगे। ट्रॉफी के हवाले से मामला चल रहे हैं। आज मोहसिन नकवी की भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। सर आप क्या देख रहे हैं, करवट कहाँ बैठेगा, ऊंट कहाँ बैठ रहा है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का? जाहिर है किसी करवट तो बैठना ही है ना, आपको ऊंट तो आपने बिठाना है, कहीं ना बिठाए, लोग बिठाएंगे जरूर कहीं ना कहीं। लेकिन बहरहाल हमने जो स्टैंड लिया था वो तो हमारे जो है हमें अच्छा हो गया हमारे लिए। और ठीक है यार, अगर नहीं खेलना चाहते आप, हम आपके पास नहीं आते, आप हमारे पास मत आओ। हम ये कम से कम तो एक स्टैंड तो ले लिया ना। लेकिन इससे पहले मैं अभी देख रहा था थोड़े दिन पहले अपना नजम सेठी साहब का, कि वो उन्होंने पहले ये सब बातें कुछ बताई थी जो तो जाहिर है एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है। लेकिन ये हठधर्मी इनकी खत्म नहीं होगी तो वो फिर मजा नहीं आता। बहरहाल खेलें, जहां भी खेलना चाहते हैं ये खेल लें हमारे साथ। सही सही सही। अच्छा सर, ये जो अब कहा जा रहा है कि पीसीबी ने जो उनको फॉर्मूला दिया है कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, भारत नहीं मान रहा इस बात पे, तो आपको लग रहा है कि भारत मान जाएगा कि जो भारत के इवेंट है वो भी पाकिस्तान अब बाहर जाके खेलेंगे दोनों मुल्क, और फिर ट्राई नेशन सीरीज की बात हो रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम बात तो इस पे आ रही है कि ना आप आओ हमारे पास, ना हम जाएंगे आपके पास। खत्म, कहीं तीसरे वेन्यू पे खेल लें हमसे। बट ठीक है, चलने दें। अभी ये हमारी अपनी लीग है, ये हमारी अपनी चैंपियन ट्रॉफी है। हम इसको कामयाब बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी मेरा ख्याल है कि जो है ठीक है, चलने देते हैं इसको। क्योंकि बदमजगी होगी, खराबी आएगी, फिर आपको पता ही है कि क्या है। तो हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल रहे ये हमारे मुल्क की है, और वो बात की बात देखेंगे बाद में क्या होना है। ठीक है। अच्छा सर, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपका भी वही मौकिफ है कि अगर वो नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, या हमें नहीं नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, अब नहीं। मैं पहले कहता था कि मैं कहता था इनसे खेलो जाके, जहां भी ये कहते हैं। और ये अब उस पे आ गए हैं कि हमारे पास नहीं आएंगे। भाई क्यों, हमारी आवाम को क्यों मतलब ऐसा रखा हुआ है? आप अपने यहाँ मेले लगाते हो, सारा कुछ है, मगर हम हमें आप इसमें वो करते हो। अभी आज अगर ये हो जाता कि आप इंडिया लाहौर में आन के खेल रही है एक वेन्यू पे, वो तो छोड़ देना, सिक्योरिटी वाली चीजें तो हमने पहले भी कहा था कि आपको, अब आप इसका वो नहीं करें। जो मुल्क बुलाता है, आप भी बुलाते हैं, तो आपको भी जो है वो इंतजाम करने पड़ते हैं। सारा कुछ जो वो मुल्क जिम्मेदार होता है। यार हमारी फोर्सेज ने तो बड़ी बड़ी टीमें, गोरों से ज्यादा तो कोई नहीं डरता ना नकी भाई। तो फिर वो आन के हमारे पास खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी आप कुछ, मैं ये तो बहाने हैं। बहरहाल हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाएंगे, सीधी बात। सर जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, ओवरऑल अब जय शाह आ गए हैं आईसीसी को, आपको लग रहा है सर जय शाह ये मसला हल कर देंगे या और प्रॉब्लम होगी जय शाह के आने के बाद पाकिस्तान के लिए? यार जयशाह क्या है यार, गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही तो जयशाह आ जाए या शेरशाह आ जाए या शेरशाह सूरी आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सर अब नहीं जय होगा। शाह ना गवर्नमेंट से, आईसीसी में तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए ना सर? नहीं चाहिए तो ले ले पंगा, फिर ले ले अपनी गवर्नमेंट से पंगा। गवर्नमेंट ही मना कर रही है ना भाई। और क्या, हमारी जी। तो गवर्नमेंट खुला बोल रही है भाई, आ जाओ मैदान में।
हम तो नहीं कर रहे सही हैं ना। सही 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 सही। तो सर ओवरऑल जय शाह के आने से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है आईसीसी में? ये आगे चल के देखेंगे। डोमिनेट तो करते हैं वो, जब नहीं थे तब भी डोमिनेट कर रहे थे। हमारा तो सही ताल्लुक है आईसीसी से। हम तो जब भी बात करते हैं ना, वो आईसीसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक एक जिसे कहना चाहिए, एक एसोसिएशन ही ले लें या एक इदारा कह लें, कि एक इदारा जिसके अंडर सारे लोग आते हैं। हम इस तरह इसको देखते हैं ना, कि एक जी जी इदारा है, उसको अ, जो है सारे उसके अंडर आते हैं, मगर वो काम ये कर रहा होता है कि किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है, तो वो तो फिर गलत है हमारे लिए। और कभी भी ये आईसीसी, मैं तो, मेरा हमेशा ये रहा है कि आईसीसी का जो किरदार है वो पाकिस्तान के मामले में खराब है। और वो अभी भी वो ठीक है, वो है जरूर, मगर जाहिर है कि डोमिनेट करें। अब वो चाहे वोटिंग करा लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि हमें तो अकेला छोड़ने वाले भी यही सारे बैठे हैं ना, जितने एशिया के। मैं खास तौर पे एशियन उनको कहूंगा कि भाई आप तो हमारे साथ आते ही नहीं हो, क्या करें आप। तो सही ठीक है, सही सही। हम अभी देखें, अभी जो स्टैंड हमने लिया है बस ठीक है, वो स्टैंड हमारा सही है। तो और सर ये जैसा कि आप जय शाह की बात कर रहे हो ना, अब तो जय शाह अभी नहीं, वो भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि क्या होगा। सही है। अच्छा सर, आप ये पाक भारत क्रिकेट की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मोदी हैं अकेले, उनकी हुकूमत? जाहिर है अब ये जब भी बात करें तो गवर्नमेंट की बात कर देते हैं कि ना, तो फिर गवर्नमेंट ही है ना, कि हमारी गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी परमिशन। बिल्कुल, हमारे हम भी अपने उसके लिए जो भी करते हैं अपनी गवर्नमेंट से बात करते हैं उसके लिए। लेकिन अब वो क्लियर है सारा मामला। हमारे यहाँ तो दूसरे टाइम में हमने कहा कि जी कोई बात नहीं, पहले हम ये समझ रहे हैं कि पहले शायद हमने कोई ऐसा वो नहीं किया, तो पहले भी हमने जाके की, लेकिन हमने बेटरमेंट, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए नकीब भाई हमने ये चीजें की कि भाई नहीं, खेलो। मैं तो हम्म, हमेशा, मेरा स्टांस यही रहा है कि इनसे खेलो, कहीं भी खेलो। सही कह मगर रहे हैं। अब जो है हर मामले में आन के, अभी अभी मैं एक इंडिया के उसमें बात कर रहा था, तो वो कहने लगे जी देखें आपके मुल्क में वो क्या हुआ उस वक्त, वो कौन सी पार्टी, ये वो। मैंने कहा यार ये तो अभी हुई है भाई, आपने एमओयू कब साइन किए हैं? ये सारी चीजें जो होती हैं कब की हुई हैं? तो फिर सही ये तो बेकार बातें हैं, इतनी इतनी चीजें निकाल के। वो हमारे दोस्त ही हैं जो इंडिया के सही भाई हैं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलता यार, ये ठीक है हम बड़े उससे। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, कि आप कह रहे हैं जब से नहीं आ रहे हैं, अभी आए, पहले से हम तो नहीं आ रहे, तो भाई क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है? आओ ना। सही तुम्हें किस सही चीज का डर है? तो ये सही। ये ये तो ये खराब करने वाला मामला है सारा। अच्छा सर, माहौल ज्यादा ये भारतीय मीडिया ने खराब नहीं कर दिया, जिस तरह वो खबरें पेश कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और राशिद लतीफ को लेकर कहां तक पहुंच गए, डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंच गए, दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गए भारतीय मीडिया? यार ये तो अभी राह फरार इख्तियार करने वाली बात है ना भाई। आपको सब पता है। अब आप वो किस तरफ पॉलिटिक्स की तरफ ले जाओगे, दूसरी चीजों में ले जाओगे। राशिद लतीफ उनको रास्ता दिखा रहा है कि भाई उसको सारी चीजें पता है। मैं खुद भी इसमें कि वो सारी चीजें खोल के रख देता है, सामने बता देता है भाई ये है, ये है, ये है तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है। वो सारी इनसाइड चीजें और टेक्निकल चीजें सारी जानता है ना वो, इसीलिए बोल रहा है ना। और हम भी जानते जरूर है, मगर जाहिर है एक नाम है उसका, वो उससे घबराते इसीलिए हैं कि वो सारी चीजें, आपकी जो चीजें हैं उनको खोल के रख देता है राशिद लतीफ। तो अब आपके लिए परेशानी बन जाती है सारी। सही 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 सही। सर, तो अब आपको क्या लग रहा है ओवरऑल, अब क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी का मसले का हल क्या निकलेगा, कब तक निकल जाएगा? छोड़ दे, निकल तो गया है मेरा ख्याल है। बाहर ही जाके खेलेंगे जो भी होगा। मुझे बताया तो मुझे ये लग रहा है कि हम वहीं खेलेंगे, और हो गया है। आई थिंक ये सारा कुछ डिसाइड हो चुका है। कोई बात नहीं है, हम फोकस करें अपना, अपने मुल्क में जो हो रहा है उसको। बहुत अच्छा वैसे भी करते आए हैं हम, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी की मामलात हों या दूसरे मामलात हों। इंग्लैंड होके गई, सब लोग होके जा रहे हैं अभी माशाल्लाह, सब अच्छा।
हम अपना हिसाब किताब देखें, छोड़ें इनको, जो करना है इनको करने दें। हम इस इवेंट को हमने कामयाब बनाना है मिलके यार। कितनी भी मेरी, खैर मैं तो इतना नहीं होता, लेकिन मैं तो जब आता हूँ, जब कोई ऐसी चीज होती है तो, वरना मैं कभी भी क्रिकेट बोर्ड या क्योंकि अपने मुल्क की बात होती है, मगर सम टाइम ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जाहिर है कि मैं ही क्या दूसरे भी वो करते हैं, तो हम, मेरा फोकस स्ट्रेट है, फर्स्ट पाकिस्तान, बाद में देखेंगे जो होगा बाद में। वो जो आपके दोस्त भी कहते हैं। सही सर, जो भारतीय साबिक खिलाड़ी हैं कपिल पाजी, वो इस इशू पे बात नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान में हर बंदा बोल रहा है, और यहाँ तक कि ये भी खुल के कह रहे हैं कि भारत आए ना आए हमें वहां जाना चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट की वैल्यू है वो कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने, खासतौर पे साबिक, वैल्यू गिरा दी उन्होंने? यार ये बोल नहीं सकते यार, बात ये है, कितना भी बड़ा प्लेयर हो नहीं बोल सकते यार, ये लोग नहीं बोल पाएंगे भाई। अगर आप बुलाते हैं हमें, और हम आपके पास जाते हैं ना, तो वेल एंड गुड, बुला लें भैया। लेकिन जहां तक आपने प्लेयरों की बात की, देखें वो मजबूर हैं, मैं आपको बता दूं, वो मजबूर हैं, वो बेचारे नहीं बात कर सकते। इनसाइड क्या है वो सबको मालूम है, हमें पता है ना, हम तो खेले हैं यार उनके साथ इतना, हमें पता है इनसाइड क्या है। वो इसको पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहते, मगर एक मजबूरी उनकी बन गई। अब आप एकदम कह दो कि हमारी गवर्नमेंट, तो खत्म हो गई ना, फिर क्रिकेट की और उसकी तो बात ही नहीं करो ना, सीधा सीधा गवर्नमेंट की बात करो। और फिर वो आईसीसी आती है बीच में, ये वो उसूलों को जो है वो डैमेज कर देती है, सारे जो उसूल बने हुए हैं सारा कुछ है, सारी खलबली मच जाती है। तो ठीक है, बस अभी जैसा चल रहा है चलने दे। ये भी वेट कर रहे हैं कुछ चीजों का, मुझे ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं ये लोग। सही है सर। आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारे साबिक चेयरमैन थे जो बैठ के बातें कर रहे, अगर वो उस वक्त स्टैंड ले लेते तो आज भारत भी हमारी मान लेता एशिया कप पे, वर्ल्ड कप के मामले पे? यार उस पोजीशन में वो लोग नहीं थे जो आप कह रहे हैं ना। हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम उनसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने गुजरे हैं सबने किया, स्टैंड लेने को तो ले लेता आदमी, लेकिन आपकी पोजीशन तो देखो, क्या पोजीशन थी आपकी उसको। ये नकवी साहब जो आए हैं ना, देखें ये जी एक सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ वो आपको पता है। तो जी फिर जी जी। इसमें या उनको हाउ नो पता है सारा कि क्या है, जो सही उनके मामलात हैं, जिसमें हम तो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उन्हें पता है कि क्या मामलात हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हम कोई अपने आप को वो थोड़ी करेंगे यार। जो चीजें हैं, वो एक स्ट्रांग आदमी ऐसा आया, ठीक है। हम देखिए जो पिछले लोग थे उन्होंने क्या किया, यही किया ना, भाई बंदी में काम किया। उस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम स्टैंड लें, लेकिन एक स्ट्रांग आदमी आया, आते ही जो है खलबली मच गई। और खलबली देखें, खलबली सामने सबके नजर आ रही है। इंडिया अंडर 19 में भी हार गया बांग्लादेश से, और हमारे वाले कैसे हार गए बांग्लादेश से? हमने तो इंडिया को भी हरा दिया था। फिर वो मिसबाह उल हक के बेटे पे काफी तनकीद हो रही है इस वक्त। जी हाँ, मैं भी काफी फॉलो कर रहा हूँ चीजों को। और देखिए नकीब भाई, जी एक चीज जरूर है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने अंडर 19 बंद कर दी। सिलेक्शन क्या किया आपने? सब इधर उधर से बुलाया सबको, सबसे करवाइए भाई, ये अच्छा, ये प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेला, ये फला खेला। इस तरह नहीं होता यार। सारा ही सारा ही वो खराब हो रहा है ना। अब जी। मुझे तो हैरत उन पे होती है जो भाई साहब साथ गए में हैं। किसके कहने पे आप उसे ओपन करा रहे हो? हैं? किसके कहने पे कर रहे हो? हम्म। एक ही आदमी। वो भी बड़े सियाणपति बनते हैं भाई साहब, वो बहुत सियाणपति बनते हैं, समझ रहे हैं ना। वो भी वो है, वो बस किसी के कंधे पे चढ़े हुए हैं, जिस दिन कंधा नीचे हुआ तो टक से नीचे गिर जाएंगे वो। उसमें कौन सी ऐसी बात, समझ रहे हैं ना आप बात किसके लिए कर रहा हूँ। जी जी सर, मैं समझ गया। अच्छा सर, ये जो अभी टीम अनाउंस हुई है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बाबर की वापसी हुई है T20 में, शाहीन टेस्ट में नहीं है, साजिद खान का आपने भी जिक्र करा, फिर फकर फिट अनफिट है तो वो इतना अच्छा कैच पकड़ लेते हैं। यार फखर के लिए बात सिर्फ ये करूंगा कि वो प्रॉब्लम दूसरा है ना। वो प्रॉब्लम इनको खुद सॉल्व करना है, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई ये स्टेटमेंट दे रहा है
वो फिट नहीं है और वो आन के कहता है मैं तो फिट हूं, ले लो मेरे से मेरे टेस्ट ले लो। लेकिन इनके टेस्टों का पता भी नहीं होता ना, किसी को अनफिट कह देते हैं, घर भेज देते हैं और उसके बाद वही आन के आपको टीम में हाँ जितवा देते हैं। तो फिर वो कौन सी फिटनेस है, कहाँ है, कोई पूछने वाला थोड़ी है यार। ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई भी पकड़ के अगर प्रॉब्लम है कोई तो अगर जरूरत है तो सॉल्व करो यार। सर। ऐसा थोड़ी है। सर आपके बहुत ही पक्के दोस्त वो कह रहे शाहीन से नाराज है, इस वजह से टेस्ट मैच में नहीं लिया उनको, टेस्ट स्क्वाड में। आपके बहुत ही पक्के दोस्त हैं सर। नाराज है? कसम खा के ये बात करी है उन्होंने। वो कहा है ना, आरिफ अब्बासी साहब ने कहा नहीं तो, एक तो कस्में बहुत खाता है आदमी, बहुत कस्में खाता है, बच्चों की कस्में खा रहा है, उनकी कस्में खा रहा है, उसकी कस्में। भाई मैं तो एक मेरी जरा सी बात को आपके पास कई लोगों के वो आते हैं कि भाई ये ना करो, उसके खिलाफ ऐसी बातें होती होंगी कहीं भी। अरे भाई इतना बड़ा आदमी कह रहा है पाकिस्तान का जो है वो क्या रहा है, एग्जेक्टिव रहा है भाई, चेयरमैन रहा है भाई, पीआईए का। ठीक। आपको पता है क्या रहा है वो, है इतना बड़ा आदमी, मैं तो उसको इतनी इज्जत से बात करता हूँ। उसने आदमी ने 2 लफ्ज में कह दिया कि ये तो चरिया आदमी है, तो मैं क्या करूं इसको। चरिए का लफ्ज, चरिया तो नहीं कहा, बेवकूफ आदमी। चरिए का अच्छा, लफ्ज। आपको लगा शाहीन का क्लियर करना चाह रहे थे कि शाहीन को शान की वजह से ही शामिल नहीं किया गया सर? देखो शाहीन का अभी सच पूछते हैं आप अगर तो शाहीन की थोड़ी सी फर्क तो आया है, उसमें बॉलिंग में फर्क आया है। इंजरी, नी इंजरी जो होती है ना जी वो बड़ी मुश्किल डालती है, जी नी सर। इंजरी, उसमें फर्क आया है, सारा कुछ है। लेकिन मेरे भाई इसके जिम्मेदार कौन है, बहुत दूर तक गाड़ी जाएगी फिर अगर मैं बात करूंगा इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार वो हैं जो उसे खिला खिला के उसका बेड़ा गर्क कर दिया ना। अब जाहिर है, इंसान है ना, उसके नी नी काम खराब कर दिया। अब वो नहीं कर रहा तो बट ठीक है ना, फिर अभी आपने नहीं दिया, सही है, दूसरे ले आओ, देखते हैं कितने फिट हैं लोग। यहाँ तो अनफिट को फिट और फिट को वो देखा नहीं आपने, वो उसको सब्जेक्ट टू फिटनेस किसको बोला, नोमान अली को सब्जेक्ट टू फिटनेस। हाँ, और लेके चले गए, और ये जो फिट है 19 आउट किए हैं, इसको घर छोड़ के चले गए, क्या हो गया। छोड़ दे यार। अच्छा सर, जाते जाते आप आपके बहुत ही चहीते सरफराज अहमद ने अंदिया दे दिया, वो शायद रिटायरमेंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है सर? भाई वो खुद खुद कह रहे हैं ना, अभी मेरे चहीते मतलब क्या, आप और एक नई कहानियां शुरू करवाने के चक्कर में बैठे हुए। और नक्की भाई आपकी पिक्चर रुकी हुई है, लेकिन आपका मैं फेस देखना चाहता हूँ इस बात पे कि आपने ये बात की। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। मासूमाना सवाल है, मासूमाना। हाँ, बड़ा मासूमाना है, अच्छा बात है, मैं बड़े बड़े जवाब भी ऐसे ही देता हूँ। मैं कहा कि देखें, हर आदमी की अपनी वो है कि कब वो छोड़ेगा, कब नहीं। अगर वो सोच रहा है या उसने कोई जूम आने में बात की है तो ये उसकी अपनी है कि भाई जब चाहे खेले, जब चाहे छोड़ दे, मर्जी है आपकी, आदमी की, हम क्या कह सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड देखे ना सारी चीजों को, हम तो नहीं देख रहे। वो अगर अगर उसकी जरूरत है तो जरूर ले लें, और वो खुद समझता है कि फिटनेस है मेरी, तो वो फिर क्यों छोड़ेगा, नहीं छोड़े। सही सही सही। चले सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। नकी भाई शुक्रिया आपका, मेहरबानी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है टीवी पे, फिर आपके साथ बैठ के इसी को दोहराऊंगा बहुत सी चीजों को आपके साथ। बहुत चीजें हैं, बहुत मासूमाना सवाल है सर। अच्छा सर, जाते जाते वो बाबर आजम का रह गया था, बाबर जरूर। आजम की जो बात थी। मैं कह रहा हूँ बाबर आपके वक्त की जरूरत है, और फिर ये ऐसे मुश्किल टूर्स पे आप किसी को बिठाना क्यों चाह रहे हो यार। आपने सारा मैचेस खिलाए, बाबर को खिलाए, दो जो लोग हैं जरा, है ना। आपके यहाँ तो कप्तानी भी ऐसे मिलनी चुनी बट रही है, जैसे रेवड़ियां नहीं बटती, बट रही हैं कप्तानियां भाई। आप देख नहीं रहे क्या हाल हुआ हुआ है यार, खुदा का वास्ता।
मैं इस जमाने में होता तो तीनों फॉर्मेट का कप्तान होता। वाह 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 बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। जाते जाते आपने 6 दे दिया। दे दिया। चले सर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्द आपसे 1 टू 1 मुलाकात होगी और बहुत सारे मासूमाना सवाल उस वक्त लेके आएंगे। जरूर हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मगर उनके बारे में जरूर कीजिएगा यार। हल्का हाथ रख रहे हो, किसी के कहने पे मत रखो। मेरे भी पेट में दर्द होता है अब। सर विराट कोहली की बात कर रहे हैं आप, विराट कोहली पे? मैं अपने अपने विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। छोड़ दें आप, जिनको पहले से वही आ जाती है। लो जी, आज मैं एक न्यूज दे रहा हूं आपको, दे दो न्यूज। कौन सी न्यूज है सारे, सबको पता है वो न्यूज। नहीं नहीं दे रहे भाई। है कुछ लोग सटिया सटिया जाते हैं ना कुछ लोग, तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। सटियाना समझते हैं ना, वो ये सटिया। नहीं कह रहे बातें फिर एडिट करनी पड़ जाएंगी, फिर फोन आ जाएगा, ये बात काट नहीं दो, ये नहीं बात निकाल। एक नहीं निकालना, एक भी निकाली ना मैं फिर नहीं दूंगा तुम्हें। ये भी मैं अभी बता दे रहा हूं, एक नहीं निकालना। क्या वाकित बात कर यार। यार आप मुझे बात बताओ भाई, दू बदू आ जाओ ना, फिर दू बदू बात कर लो आन के। इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप आप मैं चैनल पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या उसने बीच में करवा दिया कि ये होंगे तो मैं बात नहीं कर रहा। आओ आओ जरा सामने, फिर देखते हैं हम क्या है। चले ठीक और है। जो आपको कह रहे हैं ना, जो आपको कह रहे हैं ना कि यार ये हो, तो यार उनको बोलो क्यों भाई, क्या है? क्यों क्यों इतना वो है भाई? क्या वजूहत हैं? वजूहत बता दें या मैं बता दूं क्या वजूहत? कोई बात। चले सर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।